हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर एस्पायरेंट्स। हमने जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो पोर्शन उठाया है उसका अगला वीडियो इट्स पार्ट 3, सॉरी नॉट 2, तीसरा पार्ट है ये सिनोनिम्स का। अभी एंटोनिम्स आना बाकी है। फ़िलहाल पिछले कमेंट्स में कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप इसका थोड़ा सा और एक्सरसाइज यानी कि थोड़े से और वोकैबुलरी लेकर आइए। अब और ज़रूरी भी था। रीज़न ये है कि अगर आप बात करेंगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। एक चीज़, दूसरी बात यहाँ पर जो आपकी वोकैबुलरी वो रिच तो होगी ही होगी, और उसके साथ साथ आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम तो वही पढ़ा ही रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली बात है आपके इम्प्रूव होंगे ही होंगे। यानी कि ये बहुत सारी जगहों पे आपको काम आता है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स में आपको वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसलिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई थी पिछले लेक्चर में मैंने एक ट्रिक आपके लिए, एक ज़बरदस्त ट्रिक बनाई थी जो कि आप आसानी से मेमोराइज़ कर सकते हैं। यानी कि एक कोड से, एक कोड वर्ड से आप कम से कम 10 ये वर्ड्स आप याद रख सकते हैं, सिनोनिम्स वगैरह, राइट। तो इस वाले टॉपिक पे यानी इस वाले वीडियो पे मैं एक और ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये। ट्रिक आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, नहीं पिछले वाली ट्रिक, नहीं ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी वीडियो पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद क्रिएट की है स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आप आसानी से ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद कर सको और आराम से कोई भी एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और स्पेशली जो वर्ड्स मैंने उठाए हैं वो वर्ड्स क्या हैं, ख़ास तौर से ऐसे मोस्ट यानी कि वर्ड्स हैं जो क्या है कि एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, जिनकी चांसेस बनती रहती है एग्ज़ाम में आने की। वही मैंने चूज़ किया। तो देन लेट्स लर्न सिनोनिम्स। ठीक है, मोर ट्रिक्स एंड मोर टिप्स हाउ टू मेमोराइज इजीली द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज हियर न्यू। सो गाइज, जो पहला आज आप लोगों के लिए मैंने जो पॉइंट लेकर आया हूँ मैं, दैट इज़ रिपारेशन। ठीक है, रिपारेशन से अगर अब मैं आपको बताऊँ, ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है पेमेंट टू अनदर फॉर लॉस और इंजरी और रिस्टोर समथिंग और सम पार्ट्स, जिसको हम रिपेयर बोलते हैं ना। इसके यहाँ पर देखो क्या है, या इसका मतलब क्या है, पेमेंट टू अनदर फॉर लॉस और इंजरी, है ना। कोई नुकसान हो जाएगा उसको रिस्टोर करना, है ना, उस नुकसान को भरपाई करना उसकी, या फिर किसी पार्ट को क्या करना, रिस्टोर करना, किसी चीज़ को रिस्टोर करना। एक बार कोई पार्ट ख़राब हो जाए, उस पार्ट को निकाल के उसका दूसरा पार्ट डाल देना। किसी चीज़ को, किसी पार्ट को या किसी चीज़ को रिस्टोर करना, दैट इज़ कॉल्ड रिपारेशन। अब रिपारेशन से रिलेटेड अब मैंने यहाँ पर ट्रिक क्या बनाई, पहले ट्रिक को समझे ताकि आप आराम से नीचे याद रख सको, लर्न कर सको। वो ये ट्रिक है कि मैंने आपके वर्ड के या मीनिंग में कोई वर्ड उठाया, या फिर जो खुद वर्ड रूट वर्ड है उसके वर्ड का एक प्रीफिक्स उठाया है। स्पेशली आपको क्या रखना है, याद रखना है जो वर्ड रूट वर्ड है और उसका प्रीफिक्स आपको याद रखना है बस। बाकी प्रीफिक्स से ही जो आ रही है, तो आपको आर से ही, आर ई से ही बाकी सारे सिनोनिम्स मिलेंगे, राइट। तो आपको रिपारेशन से रिलेटेड याद क्या रखना है, आर ई, री याद रखना है। रिपारेशन का प्रीफिक्स री याद रखना है। तो इसके जो री से जो भी नीचे आएंगे आपको, वो आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में आज जहाँ पर भी आपको एक नज़र से गुजरे तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं कि यस ये तो हमने पढ़ा हुआ है। जैसे री है, री से रिकम्पेंस है, रिकॉपमेंट है, रिम्यूनरेशन है, रिक्विटल है, रेस्टिट्यूशन है। इन सब के सब का मतलब आपका है रिपारेशन है। ठीक है, रिपारेशन के सारे सिनोनिम्स है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले लेक्चर में कुछ बच्चों ने कमेंट किए हुए थे कि कुछ वर्ड्स उठाए थे कि सर इनका मतलब वहाँ पर नहीं मिल रहा है, या ये सिनोनिम्स ऐसे नहीं है। तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ इट्स AIR, किसी को भी पूछोगे एयर का मतलब क्या है, सब के सब क्या बोलेंगे, हवा है सर, हवा। लेकिन गाइज अगर मैं आपको बताऊंगा ना, एयर के मतलब और भी बहुत सारे, जैसे कि आप क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट, है ना। आप जो एनवायरनमेंट कहीं का हो, जैसे कि आप किसी पार्टी में गए हैं, ठीक है ना, तो जब इंसान कोई बात करता है, या वहाँ का जो जो माहौल होता है, जो वहाँ का जो, या फिर इंसान का जो टेम्पर होता है ना, उस चीज़ को भी हम एयर कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर है, वैसे ही है, इनका मतलब और भी होता है। खाली एयर का मतलब एयर ही, हवा ही नहीं होता है, राइट। तो क्या होता है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ होते हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि अगर सपोज़ आपके पास कहीं पर रिक्वेटल आता है, आपके अगर डिक्शनरी पे सर्च मारेंगे, कहीं पे मारेंगे, टॉप मोस्ट जो आपको सबसे ऊपर आए, आप सोचेंगे बस यही मीनिंग इसका, दैट्स इट। नहीं नहीं, उसको आप सारे मीनिंग्स देखिए, कम से कम एक वर्ड के 10 मीनिंग्स दिए होते हैं और हर मीनिंग में आपको बताया जाता है कि कहाँ पर क्या है, कौन सा मतलब है। एज ए एडजेक्टिव होता है, कोई एज ए प्रीपोजिशन होता है, एज ए वर्ब होता है, एज ए नाउन होता है, ठीक है ना। तो इसकी क्लासिफिकेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। तो जब भी आपको री से आएगा, आपको याद क्या रखना है, रिपारेशन का री याद रखना है, री से आपको इनको नज़र मार देनी है। जब आपको री याद पड़ा, आपको री 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 सारे के री है, इनमें से कोई भी आपको इस पर नज़र पड़ेगी तो आप आराम से वहाँ पर देख सकते हैं, हाँ ये तो री से आ रहा है, दैट मीन्स कि रिकम्पेंस, रिकाउटमेंट, ये सारे के सारे क्या है, रिपारेशन के सिनोनिम्स है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपके सामने। और गाइस दूसरी बात ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। अबेट है, सेकंड वन इज अबेट। अबेट इज अ वर्ब, ये क्या है, एक वर्ब है। तो ऑब्वियसली पता है, जब अबेट आपको अलग क्या पता है, ये वर्ब है, आप क्या करेंगे, पहले तो आप ऑप्शन में सिर्फ वर्ब को ढूंढेंगे, राइट। तो अबेट का मतलब होता है टू डिक्रीज इन अमाउंट, है ना, इन डिग्री या अमाउंट में कम कर देना, ठीक है, डिक्रीज करना। या इसका मतलब होता है फॉल अवे, या लेसन, या श्रिंक, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये लिखने का मतलब क्या है, और लिखने का मतलब क्या है मेरा, एक तो आपको मीनिंग पता चला, अबेट आपको पता चला, इसका मीनिंग आपको डिटेल में पता चला कि इसका मतलब क्या है। फिर आपको पता चला ये भी सिनोनिम्स हैं गाइज, ये ट्रिक से बाहर है, ट्रिक के डीई वाले हैं, ये ट्रिक से बाहर है। ये आप क्या करोगे, मीनिंग में याद कर लोगे, ठीक है ना। इसके मीनिंग में आपको ये 3 याद हो गए, ये चौथा हो गया, फिर आपके जो जो ट्रिक में आपको आएंगे वो कितने हो गए, यानी कि कुल मिला के कम से कम आप 10 आप कर सकते हैं इस ट्रिक से दोबारा याद। पिछले वाले वीडियो में एक अलग किस्म की ट्रिक थी, तो इसमें एक अलग किस्म की ट्रिक है, राइट। इसमें मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स का उठाया हुआ है। तो क्लियर है, इसका मतलब है टू डिक्रीज इन अमाउंट, यानी अमाउंट में डिक्रीज होना, या फिर फॉल अवे, या फिर लेसन, या फिर श्रिंक होना। तो चलिए आप लोगों के लिए ट्रिक में क्या स्पेशल है, आपको डीई याद रखना है। अबेट को लेकर आपको याद क्या रखना है, जो इसकी ट्रिक है आपको डीई याद रखना है। डिक्रीज है ना, डिक्रीज से मैंने उठाया है यहाँ पर डीई, मैंने यानी कि क्या उठाया, एक सिंबल याद रखने के लिए। यानी कि आपको याद क्या रखना है, अबेट, उसका मीनिंग आपको याद रखना है, और फिर ट्रिक आपको याद क्या रखनी है, डीई। अबेट जब आपने सुना, जब आपने देखा अबेट है, तो आपको माइंड में एकदम डीई याद आना चाहिए, इट्स डीई। तो डीई से क्या है, डी से डिक्लाइन है, डी से डिमिनिश है, सॉरी यहाँ पे डी आई है बट साउंड डी की आ रही है, ठीक है ना, इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। डी से डिक्रीज है, डी से डी एस्केलेट है, डी से ड्रेन है। अब आप सोचेंगे गाइज यहाँ पर ड्रेन मीन्स होता है नाली, वो भी होता है गाइज, लेकिन ड्रेन का मतलब डिक्रीज भी होता है, किसी अमाउंट में कम करना भी होता है, राइट। तो वो नहीं सोचना कि यहाँ पर कंफ्यूज सर कि कमेंट में सर ड्रेन का मतलब तो नाली होता है, डिक्रीज नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप सर्च मार सकते हैं, आप डिक्शनरी चेक कर सकते हैं, आप डिक्शनरी में जाए, आप उसके सारे किस्म के मतलब चेक करिए, तो आपको नीचे सब के सब का वो मीनिंग मिलेगा, राइट। तो आपको याद क्या रखना है, अबेट आया तो डी याद रखना है माइंड में। अबेट का मतलब क्या है, एक मीनिंग खाली आपको लर्न करना है। अबेट की मीन्स टू डिक्रीज समथिंग। जब डिक्रीज माइंड में आया आपको, तो डी से आपको पता है डी आया, तो डी से डिक्लाइन आएगा, डिमिनिश आएगा, डिक्रीज आएगा, डी एस्केलेट आएगा, ड्रेन आएगा। ये सब के सब आपके क्या आएंगे, आपके माइंड में आ जाने चाहिए। ये सब के सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं, राइट। चलिए थर्ड पॉइंट इज हियर कंटेम्प्ट। गाइस कंटेम्प्ट का मतलब होता है नाउन, आई मीन मतलब नहीं, मतलब ये नाउन है, ठीक है। कंटेम्प्ट इज द नाउन, मीनिंग, इट्स मीनिंग इज ओपन डिसलाइक फॉर समवन। दैट मीन्स कि ओपनली यू आर डिसलाइकिंग समवन, यू आर शोइंग जस्ट दैट यू डोंट लाइक एनीवन, लाइक नो लिसन हियर, आर कंटेम्पशियसनेस आर स्कॉर्न। देखिए क्या है यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, और मैं आपको चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके वर्ड वोकैबुलरी और सिनोनिम्स आपके लर्न हो जाएं। दैट्स वाई कि जब आप मीनिंग याद करेंगे ना, फिर आपको और में ये 2 भी याद करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि आपको 1, 2 और 3 मतलब तो यहीं पर आ गया, वर्ड खुद 4 आ गया वो, तो नीचे फिर आपके जो यहाँ पर आएंगे, यानी कि जो वर्ड आएगा नीचे, जो ट्रिक्स आएंगे, उनमें से कितने आपको याद आ जाएंगे, राइट। तो मीनिंग क्या है इसका, ओपन डिसलाइक फॉर समवन, यानी कि शरेआम किसको मतलब बताना, यानी कि आई मीन बताना नहीं कि यानी कि शो करना एक किस्म का, यानी कि ओपन डिसलाइक होना। तो इसको हम बोले कंटेम्पशियसनेस भी बोलेंगे और स्कॉर्न भी बोलते हैं, इट्स सेम मीनिंग, राइट। तो इसका प्रीफिक्स भी आपको डीई से ही लर्न करना पड़ेगा गाइस, ये चीज़ आपको माइंड में रखना है दोनों चीज़ का। अब वो कैसे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रीज़न इज़ दैट क्योंकि जब आप देखेंगे डिक्लाइन डिक्रीज वाली बात चल रही, तो आपको पता चलेगा डिस्पाइट
या डिस्पाइटफुलनेस या डिस्पाइजमेंट या फिर डिस्डेन, ये तो डिक्रीज का मतलब हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता है, ये तो मैच ही नहीं होता, डिक्रीज से कहाँ मैच होता है, राइट। तो आपको इससे याद रखना है कि इसका भी डी है लेकिन इसके वर्ड्स ये है। जैसे कि डिस्डेन है, इसका सिनोनिम है, डिस्पाइट है। और हाँ गाइस देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो कि सर दोबारा बात वही आ कि सर डिस्पाइट का मतलब तो इन स्पाइट ऑफ होता है, लेकिन गाइस मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ प्रेपोजिशन है। क्या है? जो डिस्पाइट आप बोलते हैं ना, जिसका मतलब इन स्पाइट ऑफ है, वो प्रेपोजिशन है। लेकिन जो यहाँ पर डिस्पाइट है, ये वाला डिस्पाइट नाउन है। जब डिस्पाइट नाउन आप सर्च मारेंगे, वहाँ पर आपको मीनिंग क्या मिलेगा? जब डिक्शनरी पे आप देखेंगे डिस्पाइट नाउन, डिस्पाइट एज ए नाउन, दैट मीन्स क्या होता है? डिसलाइक बनता है, राइट। लेकिन डिस्पाइट एज ए प्रेपोजिशन आप देखेंगे तो वहाँ पर तो इंस्पाइट ऑफ बनेगा, यानी कि इसके बावजूद, वहाँ पर इसका मतलब ये बनता है, राइट। तो ऐसी चीज़ों से कंफ्यूज नहीं हुआ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना। हर वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं और अलग अलग तरीके से होते हैं, वर्ब से अलग होता है, नाउन अलग, एडजेक्टिव, राइट। तो इन चीज़ों को आप एकदम से माइंड में बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। तो जितने भी ये यहाँ पे आपके सिनोनिम्स हैं, इन सब के सब का मतलब क्या होता है? डिसलाइक होता है, ठीक, गुड। नेक्स्ट पार्ट इज योर एंडीवर। एंडीवर क्या होता है? एंडीवर इट्स अ वर्ब, इट मीन्स टू अटेम्प्ट बाय एक्सर्शन और एफर्ट। किसी चीज़ को क्या करना है? अटेम्प्ट करना, नहीं, टू अटेम्प्ट बाय एक्सर्शन, पूरी ताकत के साथ कोशिश करना, है ना। पूरी यानी कि कोशिश के साथ किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, ठीक है। सिंपल, आप बाय एक्सर्शन और एफर्ट। एक्सर्शन मीन्स क्या होता है? लेबर, यानी कि बड़े बड़े मतलब यानी कि बड़े ज़ोर शोर से, बड़ी ताकत से कोशिश करके किसी चीज़ को हासिल करना, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एंडीवर, राइट। तो गाइज इसका मतलब क्या होता है? या फिर आप लेबर बोल सकते हैं, या फिर आप प्लॉट बोल सकते हैं, या फिर आप वर्क बोल सकते हैं। काम, प्लॉट, लेबर, देखिए 3 पॉइंट्स आपको यहीं पर मीनिंग में ही याद हो गए, और सिनोनिम्स का वो तो बाकी है, राइट। एंडीवर, टू अटेम्प्ट बाय एक्सर्शन और एफर्ट, या फिर आप लेबर बोलेंगे, या प्लॉट, या फिर वर्क, राइट। अब इसकी जो ट्रिक है वो मैंने ये बनाई है कि आपको एक प्रीफिक्स याद रखना है, ठीक है ना। प्रीफिक्स याद रखना है, क्या है? जैसे कि स्लेव, अब यहाँ पर मैं बोलूँगा आपको, एक होता है स्लेव नाउन, गुलाम, एक हो गया स्लेव यानी कि गुलामी करना, ठीक है। गुलामी करना वर्ब आ गया, दैट मीन्स कि गुलाम क्या करता है? एक नौकर क्या करता है? बहुत हार्डवर्क करता है ना। आपको यार स्लेव, आपको बहुत हार्डवर्क आपको याद रखना है, ST और SL, इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। जैसे स्लेव, स्लेव क्या है? गुलाम, आपको गुलाम याद आ जाएगा, गुलाम क्या करता है? बहुत ही हार्डवर्क करता है। तो ST और SL आपको क्या रखना है याद? इसके यानी कि ट्रिक का जो पॉइंट है, आपको लर्न ये रखना है कि अगर आपको कब कहीं भी एग्जाम में अगर ये पॉइंट आ गया, एंडीवर आ गया, तो आपको माइंड में याद क्या रखना है? ST और SL। जब ST और SL आपके माइंड में आ गया, आप स्लेव देखेंगे, आप स्लॉग देखेंगे, ठीक है ना, आप स्ट्रगल देखेंगे, आप स्ट्राइव देखेंगे, आप स्ट्रेन देखेंगे, आप स्वेट देखेंगे। देखिए दोबारा चीज़ स्वेट, सर स्वेट तो पसीना होता है। तो गाइज़ मैं आपको बताऊं, स्वेट का मतलब ये भी होता है कि आप इतनी कोशिश करो, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन से किसी चीज़ को पाना कोशिश करना, वो भी स्वेट होता है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर स्वेट वो नाउन है, स्वेट पसीना नाउन है, लेकिन यहाँ पर स्वेट यानी कि जब कोशिश करना वो वर्ब बन जाता है गाइज़, वर्ब। तो इन चीज़ों को मैंने यानी कि जो ये चीज़ें इसलिए लाई ताकि आपको जो नए वर्ड का यानी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी पता चल जाए, और आपको पता चले कि वर्ड के कितनी तरह से कहाँ से कैसे कैसे मीनिंग आते हैं, राइट। चलिए गाइज नेक्स्ट वर्ड इज गॉर्जियस। देखिए अक्सर आप सुनते रहते हैं, ओ माय गॉड शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, या ही इज़ लुकिंग गॉर्जियस, है ना, आप सुनते हैं। तो कहीं गॉर्जियस आ गया तो उसके गॉर्जियस के आपको सिनोनिम्स तो पता होने चाहिए ना। गॉर्जियस क्या होता है? हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, दैट मीन्स ब्यूटीफुल क्या होता है? वो तो एक एडजेक्टिव है ना। अगर एडजेक्टिव है इट मीन्स अट्रैक्टिव आर वेरी प्लीजिंग टू लुक एट। कोई ऐसा इंसान जो अट्रैक्टिव हो, या फिर ऐसा जिससे इंसान इस पर देखे तो वेरी प्लीजिंग हो, बहुत खुश मिजाज हो, खुश नुमा हो वो, राइट। या फिर आप क्यूट बोलिए, या फिर आप कॉमली बोलिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे एडजेक्टिव की मीनिंग है ये यहाँ पे, ये सारे, राइट। और अब जो नीचे आने वाले वो भी सिनोनिम्स हैं, लेकिन वो क्या है, एक ट्रिक से मैंने एक यानी कि एक रिदम बनाया हुआ है, ठीक है ना, एक कोडिंग बनाई है, आपको याद रखना है। तो गॉर्जियस के लिए आपको प्रीफिक्स याद क्या रखना है? आपको रखना है याद बी, ठीक है। गॉर्जियस के लिए प्रीफिक्स आपको याद रखना है बी। बी से ब्यूटीफुल, बी से ब्यूशियस, और बी से बॉनी,
या BONNIE या फिर BONNY बॉनी, ठीक है। आपको यानी कि लर्न क्या रखना है, एक कोड वर्ड लर्न याद रखना है। गॉर्जियस आया, गॉर्जियस आपको याद रखना है बी से आया ब्यूटीफुल, ब्यूशियस और बॉनी, राइट। सिंपल सी ट्रिक है गाइस, आपको बस मेमोराइज एक पॉइंट करना है, बाकी को खाली नज़र मारनी है। जब भी आपको ये बॉनी या ब्यूशियस ब्यूटीफुल आपको एग्जाम में गुजरेगा तो आपको ईजिली याद आ जाएगा कि अच्छा ये तो फलां वर्ड का प्रीफिक्स है या फलां वर्ड का सिनोनिम है, राइट। चलिए नेक्स्ट है एस्टॉनिश। देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, वोकैबुलरी आपको लर्न करनी ही करनी है, ठीक है ना। बस मैं यहाँ पर कोशिश आप करूँ जितनी ज़्यादा आपको वोकैबुलरी पता हो उतना ज़्यादा आपको आसानी होती है एग्ज़ाम्स में और किसी भी टॉपिक में, किसी भी पोर्शन में इंग्लिश के, राइट। तो इससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा आपके पास वोकैबुलरी लर्न होंगी वो उतना कम है, राइट। दैट्स वाई कि मैं यहाँ पर थोड़ा इस वाले पार्ट को थोड़ा लंबा ले रहा हूँ ताकि आप क्या कर सको, मेरे साथ साथ ये सारी चीज़ें लर्न कर सको और आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ इट्स एस्टॉनिश। Astonish is a verb, right? This is a verb. It means to make a strong impression. To make a strong impression, ठीक है ना, किसी पर एक मजबूत एक खतरनाक इंप्रेशन बनाना। या फिर इसका मतलब है इट्स मीन्स अमेजिंग, एस्टाउंड या डम्फाउंड। इन सब का मतलब होता है अमेजमेंट, हैरान करना, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाना, अमेजिंग होना, ठीक है ना, एस्टाउंड होना एंड डम्फाउंड, इन सब का मतलब होता है हैरान करना या हैरान होना, राइट। तो प्रीफिक्स आपको याद क्या रखना है, शॉक से आपको याद रखना है एस, ठीक है ना, शॉक का आपको एस याद रखना है। एस्टॉनिश का प्रीफिक्स यानी एस्टॉनिश का जो आपको याद क्या रखना है, शॉक का मैंने प्रीफिक्स लिया है एस, तो आपको क्या करना है, एस से याद रखना है। इसका कोड वर्ड एस है, वो क्या है, एस से शॉक है, एस से स्टार्टल है, एस से स्टन है, एस से सरप्राइज है एंड एस से स्टूपिफाई है। ये सब के सब क्या है, ये शॉक के वर्ड हैं और ये क्या है, एस्टॉनिश के सब सिनोनिम्स हैं, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस इजीली आप लर्न कर सकते हैं। बस इन पॉइंट्स को, प्रीफिक्स के जो ट्रिक्स हैं आप इनको माइंड में बिठा लीजिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर lavish. Lavish, it's an adjective, right? Meaning going beyond a normal limit. हर एक चीज़ की गाइस नॉर्मल लिमिट होती है, लेकिन जब इंसान नॉर्मल लिमिट से बियॉन्ड चले जाता है, नॉर्मल लिमिट से मतलब परे चले जाता है, उसको हम लैविश बोलते हैं। बियॉन्ड लिमिट जाए या फिर बियॉन्ड डिग्री चले जाओ आप, या इसका मतलब ओवरड्यू होता है या फिर ओवर मच होता है। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स ही तो हैं, लेकिन ये ट्रिक से बाहर है, ओ से आ रहे हैं। दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पर मीनिंग में प्लस कर दें ताकि आपको मीनिंग के साथ साथ ये याद रख सको और ट्रिक से आप बाकी चीज़ें याद रख सको, राइट। लैविश इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स गोइंग बियॉन्ड अ नॉर्मल लिमिट, या फिर नॉर्मल डिग्री से पीछे चले जाना, परे चले जाना, है ना, जितना इंसान को लिमिट है। तो इसका प्रीफिक्स याद क्या रखना है आपको, ई। ई इज़ अ पॉइंट जो आपको याद रखना है माइंड में लैविश के लिए, राइट। तो इट्स मीन एक्स्ट्रावेगेंट, एग्जॉर्बिटेंट, एक्सट्रीम या फिर एक्सेसिव। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है गाइस, ये सिनोनिम्स है आपके लैविश के। तो याद आपको ई रखना है, लैविश के लिए आपको ई पॉइंट याद रखना है। ई से जब आप इनको नज़र मारेंगे आपको ये माइंड में खुद ही लर्न हो जाएंगे और जब भी आपको इन पर नज़र पड़ेगी आप आराम से इनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये लैविश के सिनोनिम्स हैं, राइट। चलिए गाइड, नेक्स्ट पॉइंट इज योर लूसीड, है ना। अक्सर एग्जाम में बहुत बार आया है ये पॉइंट, लूसीड। लूसीड इज एन एडजेक्टिव, इसका मीनिंग है रिफ्लेक्टिंग मच लाइट, रिफ्लेक्टिंग मच लाइट। दैट मीन्स कि चमकदार, शाइनी या फिर बीमिंग या फिर रेडिएंट, ये सारे के सारे मीनिंग है लूसीड के। ये भी एक तरह के ये क्या है, ये भी सिनोनिम्स ही हैं। ये आपको मीनिंग में इसलिए मैंने आपको, क्योंकि इसके लिए जो प्रीफिक्स का जो मैंने आपको रखा है, इसमें जो आई रखा है मैंने, ठीक है ना, आई मैंने क्या रखा है इसमें, आपका ये पॉइंट रखा हुआ है, यानी कि सॉरी ये एल है, एल मैंने आपके लिए रखा हुआ पॉइंट ये जो आपको लूसीड के लिए याद रखना है। लूसीड का एल आपको याद रखना है, प्रीफिक्स इसका एल, राइट। तो एल से आपको क्या क्या पॉइंट आएंगे, लस्ट्रस आएगा, लुमिनस आएगा, लैम्बेंट आएगा और लूसेंट आएगा। इन सब के सब का मतलब आपके सामने क्या है, ठीक है, इन सब के सब का मतलब क्या है, लूसीड ही है। तो आपको लूसीड का एल प्रीफिक्स याद रखना है, तो एल से ये पॉइंट नज़र मारेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट है गाइस ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट एक वर्ब है,
इट मीन्स टू क्रिएट डिफ़िकल्टी फॉर द वर्क। जब कोई काम कर रहा हो, किसी काम के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करना, या फिर आप बोल सकते हैं मीनिंग इसका इम्पीड बोल सकते हैं, या फिर इंटरफेयर बोल सकते हैं, या फिर मैनिकल बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, इसका मीनिंग लर्न करना है। और ऑब्स्ट्रक्ट के लिए जो मैंने चीज़ उठाई है, जो आपको याद क्या रखना है, एच याद रखना है। ठीक है ना, एच एक ऐसा कोड वर्ड है जो आपको एक कोड वर्ड याद रखना है किस चीज़ को, ऑब्स्ट्रक्ट को लर्न करने के लिए। ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड आया, आपको कोड वर्ड एच याद रखना है। तो एच से क्या आ जाएगा आपका, एच से आपके आगे गाइज हॉबल आ गया, हिंडर आ गया, हॉगटाई आ गया, होल्ड अप आ गया, हैम्पर आ गया। ये सब के सब का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है ना, एंड दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है ना, टू क्रिएट डिफिकल्टी फॉर द वर्क, राइट। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट वर्ड जिससे आप और हम सब वाकिफ़ हैं, हर लोग चारों तरफ सुनते ही सुनते हैं, दैट इज़ क्वारंटीन। ठीक है, क्वारंटीन एक वर्ब है गाइस। ठीक है, एज ए वर्ब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, टू कीप अवे फ्रॉम अदर्स। किस चीज़ को, यानी कि मैन एंड एनिमल को, ह्यूमन एंड एनिमल को क्या करना, टू कीप अवे फ्रॉम अदर्स, टू प्रिवेंट अ डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। एक बीमारी को फैलने से बचाना और लोगों को या इंसानों को यानी कि अलग रखना। ठीक है ना, टू कीप अवे दूर रखना, एक आम इंसानों से, आम जहाँ पर ड्वेलिंग जो एरियाज़ है उनसे अलग रखना। जिसे आप क्वारंटीन से आप रिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, है ना, कट ऑफ भी बोल सकते हैं, रेस्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप लोग तो रिस्ट्रिक्ट और कट ऑफ हो रहे हैं, रेस्ट्रेन हो रहे हैं कितने टाइम से, है ना, सब के सब परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से, तो मूवमेंट नहीं हो रहा। दैट्स वाई कि आपको ये चीज़ तो आपको माइंड में आएगी, लेकिन इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपको ये आपको माइंड में आने चाहिए कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो गाइज क्वारंटीन का जो कोड वर्ड है वो मैंने एस रखा हुआ है, तो आपको क्या करना क्या है, एस आपको एक लर्न कर देना है। एस से बन गया सेग्रीगेट बन गया, एस से सेपरेट बन गया, एस से सेक्लूड बन गया, और एस से सिक्वेस्टो बन गया। ये सारे के सारे जो प्रीफिक्सेस हैं, आई मीन जो एस के जो एस से स्टार्टेड हो रहे हैं, जो ये कोड वर्ड आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे का मतलब क्या है, क्वारंटीन का, इसका मतलब ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आप क्या करें, इनको लर्न करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल आपके लिए है। तो गाइज़ अगले आने वाले वीडियोस में और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक्स हैं, मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करने की, क्योंकि अभी एंटोनिम्स का पार्ट भी आना बाकी है। थोड़ा मैं आपको ये भी बता दूँ कि एंटोनिम्स को आप कैसे लर्न करेंगे, उनके लिए क्या स्पेशल ट्रिक्स हैं, फिर हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।